अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। कोशिश ये हो रही है कि पूरे निज़ाम को कंट्रोल कर लिया जाए, जो कंट्रोल नहीं होता उसको हटा दिया जाए और वो लोग लाए जाएं जो कंट्रोल किए जा सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके से इस मौजूदा हाइब्रिड रजीम को चलाया जाए। और अगले आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन करवाए भी जाते हैं तो मियां नवाज शरीफ को मुल्क का वजीर आजम बनाया जाए, यानी ऐसी क़यादत लाई जाए जो कि हाथ में हो, जो कि कंट्रोल हो। अब इस सिलसिले में क्या हो रहा है कि सदर पाकिस्तान से इस्तीफा मांगा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दें और आप बाइज्जत तरीके से साइड पे हो जाएं। अदालतों को कंट्रोल किया जा रहा है, किया जा चुका है। बंदयाल की रिटायरमेंट का इंतजार किया जा रहा है और जनरल आसिम मुनीर साहब की नई टीम भी आने वाली है, क्योंकि 4 जर्नैल जो है वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन जनरल नदीम अंजुम के हवाले से एक खबर आई है कि जनरल नदीम अंजुम साहब को एक्सटेंशन मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और कामरान खान दुनिया न्यूज से वाबस्ता सहाफी हैं और जानते हैं साहब आप लोग उनको कि कौन सी वो लाइन लेते हैं, क्या वो करते हैं, कहां से उन्हें खबरें आती हैं और किस तरह का उनका मिजाज है। तो आज उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि जनरल नदीम अंजुम, जिनकी 16 सितंबर को रिटायरमेंट है, वो कहीं नहीं जा रहे। वो एक्सटेंशन उनको मिल रही है अगले 1 साल के लिए, अगले 1 साल, मजीद 1 साल के लिए वो ISI के चीफ के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। तो अदालतों के मुंह पर भी तमाचे मारे जा रहे हैं और कोशिश की गई ये परवेज इलाही वाले मामले पे जो है वो अमजद रफीक साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उनके फैसले को जूते की नोक पे रख के कि हम किसी को नहीं मानते, जो हमारे रास्ते में आएगा ना वो उसका उसकी रिट जो है ना, हमारी इस रियासत के अंदर सिर्फ हमारी रिट चलेगी। हमारे जो रास्ते में आएगा ना वो कुचला जाएगा। खबरदार, चाहे वो कोई चीफ जस्टिस हो, चाहे वो कोई जज हो, चाहे वो कोई सदर हो, सुप्रीम कमांडर हो, फिर उसका हया नहीं किया जाएगा। खबरदार। और रात को तो एक ऐसा बयान दिलवाया गया टीवी चैनल पे हसन अयूब के जरिए कि सितंबर इतना सितमगर होगा कि लोग हलाकू खान को भूल जाएंगे, चंगेज खान को भूल जाएंगे, अयूब को भूल जाएंगे, याया खान को भूल जाएंगे, जिया को भूल जाएंगे, शहबाज शरीफ को भूल जाएंगे, मोहसिन नकवी को भूल जाएंगे, सारों को भूल जाएंगे। ये कुछ होगा। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई, हम कर रहे हैं कंट्रोल, हमें चलाना आता है मुल्क, हम मुलाकातें कर रहे हैं बिजनेसमैनों के साथ, हम लाएंगे इन्वेस्टमेंट, हम चला के दिखाएंगे काकड़ को। तो लिहाजा हमारे रास्ते में कोई बंदयाल, कोई अलवी, कोई दूसरा तीसरा आने की कोशिश ना करे। अब सुबह तक लग रहा था कि सूरत हाल कंट्रोल में है, जिस तरह से वो साइफर केस सुनने वाले जज छुट्टी पर चले गए, 8 सितंबर पर तक छुट्टी पे चले गए। हालांकि कह रहे थे मैं हुमायूं दिलावर नहीं हूं, मैं दलेर हूं, मैं मेरिट पर फैसला करूंगा। तो सारी चीजें बता रही थी कि जैसे ताकतवर कामयाब हो जाएंगे, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने ताकतवरों को एक दफा फिर से पीछे छोड़ दिया है और उनको बता दिया, इन चीजों ने उनको उन पर वाज़ा कर दिया कि शायद अभी भी उनका जो प्लान है वो वर्क ना करे। एक तो बड़ी दबंग समाअत हुई, एक ही दिन में 4 दफा मुसलसल समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जज अमजद रफीक साहब की अदालत में। उन्होंने कहा बुलाओ सबको, IG पंजाब को भी बुलाओ, मुतलका अफसरान को भी बुलाओ, एडवोकेट जनरल को भी बुलाओ, डिप्टी एडवोकेट, एडिशनल जो एडवोकेट जनरल होता है उनको भी बुलाओ। बुलाया गया, बड़ा वाज़िया पैगाम दिया गया कि ये अदालत अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगी। पूछा गया IG पंजाब से किधर है परवेज लाई, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा बुलाएं, बुलाएं, उनको लेकर आए, कल हर सूरत मेरे सामने चौधरी परवेज लाई को हाजिर किया जाए और IG इस्लामाबाद पर भी तौहीनी अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। और साथ ही पूछा गया कौन लोग थे जो चौधरी परवेज इलाही को लेकर गए, सादा कपड़ों वाले कौन थे। कोई मत समझे कि वो अदालत को इस तरह से बेवकूफ बना लेगा, बच्चा समझेगा अदालत को, तो अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो बड़ा वाजिया पैगाम दिया गया। कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं कि आज उन्होंने कहा यहां किसी को जानवर कह दें तो वो नाराज हो जाता है, शेर कहें तो वो खुश हो जाता है। परवेज इलाही इस वक्त कहां है हमें नहीं पता। IG पंजाब, आपको ही नहीं पता जस्टिस अमजद रफीक, हमें बिल्कुल नहीं पता एडवोकेट जनरल पंजाब। IG और एडवोकेट जनरल के जवाब पर क्या क्या लगे कि आपको ही नहीं पता।
अच्छा, आईजी साहब झूठ बोल रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, इनको नहीं पता कि चौधरी परवेज इलाही कहां पे हैं। और अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट परवेज इलाही की रिहाई और किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नैब की अपील दायर, तो नैब इसको चैलेंज कर रहा है। खैर, परवेज इलाही गिरफ्तारी तौहीन अदालत का केस आईजी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। मैं एक अहम मीटिंग छोड़कर आया हूं, आईजी ने कहा। मेरा बंदा अगर जिम्मेदार हुआ तो मैं खुद आपके पास लेकर आऊंगा। आईजी पंजाब, परवेज इलाही के साथ जो कुछ हुआ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। आईजी पंजाब, परवेज इलाही के साथ कुछ गैर कानूनी नहीं हुआ। आईजी पंजाब, मेरे डीआईजी और एसपी का कोई मामला नहीं। आईजी पंजाब ने यह कहा। जस्टिस अमजद रफीक ने फैसला दिया। उन्होंने कहा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर कल अदालत में पेश हूं। जस्टिस अमजद रफीक का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस भी जारी किया है। ये जस्टिस अमजद रफीक की जानिब से, यानी वो जो एक पैगाम दिया गया था ना कि हम आपके हुक्म को जूती की नोक पर रखते हैं, और फिर वो डराने धमकाने की भी कोशिश की, तो लाहौर हाई कोर्ट ने आज, लाहौर हाई कोर्ट की इज्जत भी स्टेक पे लगी हुई थी, तो उन्होंने बड़ा सख्त, उन्होंने कहा कल मेरे सामने हाजिर करें। और आज एक और खबर भी आई कि अटक जेल के अंदर ही चौधरी परवेज इलाही को रखा गया। मैंने आपको पहले बताया था, आज उनकी तबीयत बिगड़ गई, आज उनकी तबीयत शदीद खराब हुई, तो उनको इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल के अंदर लाया गया। अच्छा जी, केस में तौहीन अदालत के साथ साथ महकमाना कार्रवाई होगी। अगर कोई समझ रहा है कि कार्रवाई खत्म हो गई है तो ये उसकी भूल है। अमजद रफीक ने कहा कि अगर किसी को लगता है ना केस खत्म हो गया, हमने जो करना था हमने कर लिया, ये उनकी भूल है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, सदाकत अब्बासी के अगवा के खिलाफ दरखास्त पर पुलिस को नोटिस जारी। एसएसपी ऑपरेशंस का जाती हैसियत में पेश हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दफा और दाखिला को रिपोर्ट करने का ये हुक्म जनाब दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समात के साथ समात पर एतराज खत्म करते हुए केस कल समात के लिए मुकर्रर कर लिया है। और फिर वो सुप्रीम कमांडर जिनको कहा जा रहा है रूपोश हो जाएं, अपना वक्त पूरा करें, 8 सितंबर को आपकी डेट पूरी हो रही है, आप इस्तीफा दें और आप घर जाएं। सदर अलवी ने भी झुकने से इनकार कर दिया, इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जराए ये बताते हैं। और आज सदर की बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से निगरान वजीर कानून और इंसाफ अहमद अरफान असलम की ऐवान सदर में मुलाकात, जिसमें मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकास से मुतल्लक कई अमूर पर तबादला किया गया। ये है सबसे बड़ी खबर। वो सदर को कहा जा रहा था ना कि जी आप डेट ना दें इलेक्शन के हवाले से, आप चुप कर जाएं, चुप करके आप साइड पे हो जाएं, तो सदर ने आज बुलाया है निगरान वजीर कानून को और इलेक्शन पर बात की है। किसी किस्म की लेट नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर फैसला जाता है तो इस हवाले से पहले काकड़ साहब कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पासदारी करेंगे। मुलाकात में सदर मुमलकत ने आइन की बालादस्ती बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए, आइन के मुताबिक हमने चलना है, ये अलवी साहब ने वाज़ा कर दिया है। और आज की अलवी की ये मुलाकात वाज़िया डायरेक्शन है कि ताकतवरों के सामने डॉक्टर आरिफ अलवी ने झुकने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा क्या हुआ है, आज वकला मूवमेंट का बाकायदा ऐलान किया है एतजाज एहसन ने और जनाब लतीफ खोसा साहब ने। वकला तहरीक का आगाज पेशावर से होगा, यह कहा गया है एतजाज एहसन की जानिब से। और एतजाज एहसन ने कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, चेयरमैन बिलावल, आसफ जरदारी और इमरान खान को किसी जनूनी ने मार दिया तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जाने से पहले नैब तरामीम फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लक केस का फैसला करके जाएं। बंदयाल साहब के पास 2 ओवर हैं, 2 ओवर है बंदयाल साहब के पास, छक्के मारें और मैच जीत जाएं। उनका मैच जीत कर जाएं, तारीख के अंदर मुंह काला करके मत जाएं, ये उनकी जानिब से कहा गया है। और उन्होंने कहा कि जो है चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में 10-12 दिन रह गए हैं, अहम तरीन मुकदमात के फैसले करके जाएं। उम्मीद है चीफ जस्टिस बेयकीनी छोड़कर नहीं जाएंगे, इलेक्शन 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते। और आज बड़ा बाकायदा जो है वो कहा गया है, ये मैं आपको सुना भी देता हूं कि वकला तहरीक तो हमने शुरू कर दी है। यही तो आपको अर्ज किया है कि अगर इस तरह के ड्रैकोनियन मेथड ये खत्म ना हुए, अगर इस तरह से अवाम पर जो महंगाई का बम फेंका गया है और जिस तरह से एक क्योस और अफरा तफरी की सिचुएशन आई है, शटर डाउन हो रहा है, बिल्स जलाए जा रहे हैं, पेट्रोल को बढ़ाया जा रहा है, लोगों का जीना हराम कर दिया है, ये बतौर हमारे वकला के आइन पर अमलदारी देखें। अगर लीडरलेस बहरहाल ये आपने सुन लिया कि वकला तहरीक शुरू हो चुकी है। और ये सबसे बड़ा
جو ہے وہ جھٹکا ہوگا. ذرا سنیے. مجھے قتل کروائیں گے, یہ اٹک جیل میں قتل کروانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. مجھے خود انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئٹہ میں نہ جانا دیا جائے, کوئٹہ میں میرے اوپر جو ہے اس طرح کا کریں گے. تو یہ اس طرح کا انہوں نے ایک بیانیہ بنا کر اب کہ رشدی کو لا کر اور رشدی کے وکیل کو لا کر اور جو ہے اتنا گستاخی اچھا یہ بڑا بھی اہم ہے, یہ بھی بڑا اہم ہے جو آج اعتزاز احسن اور لطیف خوسا نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے عمران خان کو اٹک جیل کے اندر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. وہ نیریٹو بنا رہے ہیں نا جی, اسلام دشمن ہے, اسلام دشمن ہے. وہ رشدی کو لے کر آئے اور پہلے وہ عبدالرزاق شار قتل میں پھنسایا, اس سے پہلے پی ٹی وی پر پریس کانفرنس کروائی گئی ہے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اور وہ جو عمران خان کو گولیاں لگی تھی وہ بھی ایسے ہی مقدمہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. تو آج پھر لطیف خوسا نے کہا کہ یہ اٹک جیل کے اندر عمران خان کو قتل کروا سکتے ہیں. وکلا تحریک شروع ہو چکی ہے, الوی نے جھکنے سے انکار کر دیا ہے, بندیال سے کہہ دیا گیا کہ آپ کیسز کا فیصلہ کر کے جائیں. لاہور ہائی کورٹ نے کمپرومائز نہیں کیا, وہ جھکی نہیں ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں, اور ندیم انجم کہیں نہیں جا رہے, یہ کامران خان کہتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے بعد لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پلان فیل ہو رہے ہیں. وہ جو ڈرانے کی, خوف پھیلانے کی, سب کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش ہے, تاحال وہ ناکام ہو رہی ہے, وہ ناکام ہو رہی ہے اور گڈی چڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اور خاص طور پہ یہ جو وکلا تحریک اگر شروع ہو گئی, بل والے معاملات پہلے سے ہیں, لوگوں کے اندر غصہ آلریڈی ہے جو لاقانونیت ہے, اور پھر 90 دن والے معاملے سے پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹ رہی, اسی لیے ان کو ڈرایا جا رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال اگر کمبائن ہو گئی پھر معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے, پھر معاملات نکل جائیں گے. بہتر یہی ہے کہ یہ ساری ضد چھوڑ کے, یہ ساری لڑائی چھوڑ کے ملک کی خاطر صاحب آپس میں بات کریں, کمپرومائز کریں, الیکشن کروائیں, ملک کو چلنے دیں. ورنہ یہ ضد, یہ انا, یہ خوف, اس سے کنٹرول نہیں ہوگی 25 کروڑ عوام. پاکستان زندہ باد.